बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS न्यूज़ HD5 की नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जो टॉपिक है वो है जैसे मंसूर अली शाह और जैसे अत्तर मिनुल्लाह का इस्तीफ़ा देने से अदलिया पर क्या असरात पड़ेंगे, हुकूमत पर क्या असरात पड़ेंगे और वकीलों तंजीमात पर क्या असरात पड़ेंगे, इसकी टॉपिक पर बात करेंगे। और आखिर में जो नून लीग वाले कहते हैं कि ये जज PTI के थे, इस पर हम आखिर में बहस करेंगे और आप लोगों को इसकी तफसीलात से आगाह करेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज थे जैसे मंसूर अली शाह और जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह ने इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद एक डाकू, एक चोर लुटेरे सदर जिसका नाम जरदारी मिस्टर 10% दुनिया में मशहूर है, मिस्टर 10% ने कबूल कर लिए और अब ये जज नहीं रहे। अब इसके बाद जो आपको पता है कि क्या इन जजों के असरात होंगे। सबसे पहले, क्या जैसे मंसूर अली शाह इस्तीफ़ा दे के घर बैठ जाएंगे? क्या जैसे अत्तर मिनुल्लाह घर बैठ जाएंगे? तो आने वाले वक्त बताएगा कि जैसे मंसूर अली शाह और जैसे अत्तर मिनुल्लाह का दिमाग क्या कहता है, ये बात भी काबिल गौर होगी। क्या जैसे मंसूर अली शाह, क्या जैसे अत्तर मिनुल्लाह जो वकीलों की तंजीमें उनमें खिताब करेंगे या नहीं करेंगे, ये बहुत काबिल। देखिए, अगर ये जो जज घर बैठ गए तो इनके इस्तीफ़ा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आ जाएंगे जैसे जैसे एजाज़ुल हसन साहब और जैसे मज़र अली खैल और जैसे एक नकवी ने जो इस्तीफ़ा दिया, उसके जाने से कोई अदलिया में फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट के इन दो जज अगर घर बैठ गए और अगर इन्होंने बारों से खिताब करना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान की दूसरे जज जो इस वक्त सिस्टम में हिस्सा बने बैठे हैं उनको भी एनर्जी मिलेगी। क्या जैसे मंसूर अली शाह कोई ऐसा इकदाम उठा सकते हैं जिससे वकीलों की तरीक शुरू? देखिए, मैं पहले हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो बारें हैं, जो वकील हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट की पालतू जानवर हैं। देखिए, पहले जो थी सबको मालूम है कि जब तक अमेरिका का शुरुआत न होगा तो पाकिस्तान की कोई बात कोई नहीं उठेगी। पहले भी लोग कहते थे जनरल कियानी का ये दिया हुआ टीका था और जनरल कियानी से हुआ। मैं एतजाज़ एहसन पर भी मुनाफिकत इसकी बेनकाब करूँगा। एतजाज़ एहसन पर भी मैं पूरे एक टॉपिक बनाऊँगा और जो PTI में इस वक्त वकील हैं नून लीग के PTI नून पीपल पार्टी उन पर भी टॉपिक बनाऊँगा। क्या जैसे अत्तर मिनुल्लाह ये दोनों जज खामोश बैठेंगे? देखिए, अगर इन जजों ने एक्टिव और तकरीबात शुरू की तो हो गए। देखिए, एक शख्स अगर भी जैसे मंसूर अली शाह आते हैं तो एक हवा का झोंका होगा तमाम अदलिया और अदालतों के लिए। तो जज मोहतरम दूसरों को भी मौका मिलेगा, वो भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं। मसलन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के जज भी इस पर सोच सकते हैं और ये हो सकता है। तो जैसे मंसूर अली शाह और जैसे अत्तर मिनुल्लाह को अब सोचना होगा कि घर बैठ के अदलिया आज़ाद कराएंगे या ये देखेंगे कि वकीलों की, या ये देखेंगे कोई आएगा तो फिर वो अदलिया को आज़ाद कराएगा। ये सोच इनको कहाँ तक ले जाती है। अब आते हैं कि असरात, तो मैंने कहा है कि अगर ये लोग घर बैठे रहें तो कोई असरात नहीं हो। अगर इन लोगों ने बारों से खिताब किया जैसे पंजाब बार, खैबर पख्तूनख्वा बार, सिंध बार, बलूचिस्तान बार, पाकिस्तान बार कौंसिल को तो छोड़ दें, वहाँ उन्होंने हाँ, अगर पाकिस्तान PTI के दीगर फोरम या इन जजों को तहफ़्फ़ुज़ या इसके बारे में करती है तो ये होगा। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। ये तो सोमवार वाले दिन से जब सुप्रीम कोर्ट का काम शुरू होगा, वर्किंग डे शुरू होगा, तो उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। और मरीम नवाज़ और नून लीग विंग की जो सरकार है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसको वफाकी आईनी अदालत कहते हैं, वो इस पर क्या फ़ैसला करती है। अब लोग जो कहते हैं कि जैसे अत्तर मिनुल्लाह वही जज हैं जिसने कहा था कि इमरान खान मुझे गारंटी दे कि नवाज़ शरीफ को कल कुछ नहीं होगा, तो नून लीग वालों को शर्म आनी चाहिए और नून लीग वालों को गैरत में डूब के मर जाना चाहिए कि तुम्हारे ही थे जिन लोगों ने तुमको बनाया था यहाँ, लेकिन तुम तो बेशरम हो, तुम तो एहसान फरमोश हो। जैसे मंसूर अली शाह सिर्फ एक मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला दिया था, तुम उस पर तनकीद। मैं हैरान हूँ कि कमरान शहद जैसा घटिया किरदार जिसके पैदाइशी माँ पैदा हुआ होगा तो माँ ने कहा होगा कि ये ऐसा घटिया किरदार पैदा हो गया। अब उसकी माँ को पछतावा होगा कि मैंने ऐसे घटिया किरदार को पैदा करके ज़मीन पर बोझ बनाया है।
دیکھیے، ایک انصاف یا عدل کرنے والا جج جب جاتا ہے تو اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ان ججوں کے کیا ہوتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیں۔ شکریہ۔